आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। कल हम दरगाह यूसुफैन के पास जो है मोटर जलने से 4 दिन से पानी नहीं आने की खबर हमारे चैनल से भी बताए थे, और जिस तरीके से जो दरगाह यूसुफैन का मसला सामने लाया गया था और इसके बाद इसकी इत्तला जो है जैसे ही वायरल हुई दीगर चैनल से भी बताई गई। लेकिन इससे सबसे पहले जो हमारे पास खबर पहुंचाए थे जनाब चारमीनार के जनाब हाशिमत साहब जो HSTV के नुमाइंदे हैं और वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इस वक्त उन्होंने ये खबर हम तक पहुंचाई थी कि आपके चैनल के जरिए से इसको पेश किया जाए, और उन्होंने इसकी इत्तला जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP हैदराबाद को भी दी थी, जिस पर फौरी तौर पर उन्होंने इनको जवाब देते हुए मिर्जा रहमत बेग को दरगाह यूसुफैन के इस वाक़े के जांच करने के लिए, तहक़ीक़ात करने के लिए भिजाया था। और उसके बाद शाम में वहाँ से बयान भी आया रहमत बेग का, और उन्होंने जाके इंतजामिया से बात भी की, तो ये हकीकत सामने आई है कि वहाँ की मोटर 4 दिन से जल गई थी, जिसके इंतजामिया की जानिब से ना मुकामी कॉर्पोरेटर और ना MLA को इतला दी गई और ना वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों को इस बात की इतला दी गई है। ताहाल अभी भी मोटर तो नहीं बनी, लेकिन रहमत बेग ने पहुँच कर वहाँ पर जो है टैंकर का इंतजाम किया है, क्योंकि हम कल न्यूज़ में बताए थे कि अगर फिलहाल अगर मोटर नहीं है अभी तो सुबह से शाम तक टैंकर्स डलाए जा सकते हैं और टैंकर्स का इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन अभी ताहाल मोटर बनना बाकी है, 1-2 रोज का टाइम लग सकता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से इतनी बड़ी दरगाह है और इसके इंतजामात हैं, इसके लिए जो है जांच करनी चाहिए। मुकामी कॉर्पोरेटर्स जो है खास तौर पर चाशुम्बा और जुमेरात का दौरा करना चाहिए कि इंतजामात क्या है, और जिस तरीके से जो कमेटी काम कर रही है, वक्फ बोर्ड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि इस पे खास खुसूसी तौर पर वहाँ पर इन तमाम चीज़ों का जायजा लेना चाहिए कि क्या किन तकालीफ का जो है ज़ारईन को तकालीफ पहुँच रही है। इससे पहले भी साबिक़ा में भी एक बात सामने आई कि जिस तरीके से वहाँ पे टॉयलेट्स बनाए गए हैं, सब लोग जो है जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिस तरीके से प्राइवेट कॉम्प्लेक्स जो टॉयलेट्स वगैरह सड़कों पर बनाए गए हैं, वहाँ पर 5 रुपये 10 रुपये लेकर जो सर्विस दी जाती है, उस तरीके की सर्विस का तो है ताल्लुक यूसुफैन दरगाह के पास भी आया था, जिसपे वक्फ बोर्ड में जहाँ अप्रूवल दाखिल किया गया था, सबमिट किया गया था। लेकिन मामले को लेकर जिस तरीके से वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है, जो पानी का इंतजाम और टॉयलेट्स और वगैरह सबको देखती हैं, उन्होंने कुछ रकम की बात की थी, जितने में उनका रकम में उतना उनके टॉयलेट्स बन के इंतजामात होते थे, उतनी ही रकम रिश्वत के तौर पर यूसुफैन दरगाह के इंतजामिया ने उस ऑर्गेनाइजेशन से मांगी थी, जिसको ना देने का इनकार करते हुए ऑर्गेनाइजेशन इस काम से पीछे हट गई। जितने में काम बन रहा था, जितने में काम बन के तैयार हो रहे थे टॉयलेट्स वगैरह, उतनी ही रकम मैनेजमेंट के जिम्मेदारों ने रुश्वत के तौर पर मांगी थी। इस बात की भी कुछ इत्तलात है, और वो हम ये चैलेंज के साथ कहते हैं, क्योंकि जिन ऑर्गेनाइजेशन से मांगा गया था वो ऑर्गेनाइजेशन का ये बयान है कि हमने इस इंतजामात को हम पेशकश की थी, लेकिन कमेटी की जो इंतजामियात की जानिब से रुश्वत मांगते हुए हमें काम करने नहीं दिया गया। अगर देते तो जो है यूसुफैन दरगाह के अंदर बेहतरीन तरीके से प्राइवेटाइज तौर पर जो है टॉयलेट्स और जो है वज़ुओं के लिए बेहतरीन इंतजाम किया जाता है। लेकिन फिर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर मिर्जा रहमत बेग जाकर टैंकर का तो इंतजाम करवाए हैं आज के लिए, लेकिन अब देखना यह है कि कितने जल्दी मोटर तैयार होकर आती है और टॉयलेट्स के इंतजाम किस तरीके से किए जाते हैं, क्योंकि दरगाह अहम तरीन मुकाम रखती है, यहाँ पर शहर के बड़े बड़े जो है सियासी लीडर्स और बिजनेस आइकॉन्स भी आते हैं। वजारत हासिल करने से पहले भी आते हैं, वजारत हासिल करने के बाद भी आते हैं। उसके बावजूद शहर के बीचों बीच वक्फ बोर्ड से इंतहाई करीब मौजूद होने के बावजूद भी ये दरगाह पर इस तरीके की लापरवाही की जा रही है, और ताहाल भी अब तक वक्फ बोर्ड का कोई नुमाइंदा या वक्फ बोर्ड का कोई मेंबर, कोई ओहदेदार दौरा नहीं किया, ना चेयरमैन पहुंचकर इस इंतजामात का जायजा लिए हैं। जो है इस तरीके के वाक़यात पेश आए हैं, जो हम कल हमारे चैनल के जरिए से आपको बताए थे, जिसके बाद फौरी तौर पर एक्शन लिया गया है, लेकिन अभी ताहाल पूरा मुकम्मल एक्शन बाकी है।